जिस 25 साल की उम्र में आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी पता नहीं होता कि अपने 25-30 हज़ार की सैलरी का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ पैसे देने हैं और कितना पैसा सेव करना है, उसी 25 साल की उम्र में बैंगलोर के एक इंजीनियर महोदय ने भैया 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया है और वो भी इक्विटी में इन्वेस्ट करके। बिल्कुल सही सुन रहे हैं भैया, आपके कान नहीं बज रहे हैं। उम्र है 25 साल, काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेंगलुरु की एक बहुत बड़ी टेक जायंट फर्म में काम करता है और पोर्टफोलियो है 1.5 करोड़ रुपए का। हवा में नहीं बता रहे हैं, साइड में आपको कटिंग दिख जाएगी भाई न्यूज़पेपर की। देखिए क्या है, ओरेकल कंपनी नाम की एक बहुत बड़ी टेक जायंट कंपनी है जिसने एआई से रिलेटेड कुछ अभी इनोवेशन किया, कुछ प्रोजेक्ट्स उनको मिले और इसी ओरेकल कंपनी का जो स्टॉक था वो एक ही दिन में 36% का राइज दे गया। किसी भी स्टॉक के लिए बहुत बड़ा राइज होता है और इस एक 36% के राइज की वजह से बहुत सारे मिलियनेयर्स पैदा हो गए, बहुत सारे लोगों का बहुत तगड़ा मुनाफा हुआ और कई सारे जगह में तो ये भी हुआ कि इस ओरेकल कंपनी के जो मालिक थे वो कुछ टाइम के लिए एलन मस्क को भी सरपास कर गए नेटवर्थ में। अब बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा ये है कि बेंगलोर के इंजीनियर महोदय ने ऐसा क्या किया कि इसी रैली में उनके 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो खड़ा होकर के तैयार हो गया। क्योंकि भाई देखिए, कंपनी के तो हजारों लाखों एम्प्लॉइज थे, सबके सब तो करोड़पति नहीं बन गए। भाई देखिए क्या है, 2 साल पहले जब इन महाशय ने ये टेक जायंट कंपनी ओरेकल को ज्वाइन किया था बेंगलुरु में, तो इन्हें जो है ना रिस्ट्रिक्टेड कुछ एक स्टॉक्स होते हैं जो कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, उस यूनिट से कुछ स्टॉक्स इनको एलोकेट हुए। इन्होंने उस स्टॉक को ढंग से पढ़ा और इन्होंने ये देखा कि आने वाले कुछ समय में ये कंपनी बहुत तगड़े तरीके से राइज करेगी, तो मैं ऐसा करता हूं अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा और स्टॉक का एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देता हूं। और उन्होंने हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनके पास काफी अच्छी मात्रा में शेयर्स हो चुके थे। और जैसे ही 10 सितंबर को इस शेयर ने 36% का राइज दिखाया, भाई साहब इनका पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं ना बूम कर गया। 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो इन श्रीमान का है और जैसे कि आप जानते हैं कंपाउंडिंग की पावर, कि इस 1.5 करोड़ को 2 करोड़ बनने में अब सिर्फ अगले 2 साल लगेंगे और उस 2 करोड़ को 5 करोड़ बनने में सिर्फ अगले 1.5 साल का समय लगेगा, 12% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से। आप देखो भाई, सीखने वाली बात यह है कि उस कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉइज थे, सब तो करोड़पति नहीं हो गए। और बार बार जो आप लोगों से कहा जाता है कि भाई सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना बड़ी अच्छी बात है, 7-8% का रिटर्न देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रियल वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ऑनलाइन रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना सीखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, किसी भी अच्छे स्टॉक में रैली कब आ जाए या कितने सालों में आ जाए ये बताना सही तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सूत्र ये है कि एक बार जब आपने रिसर्च कर दिया और ढंग का स्टॉक सिलेक्ट कर दिया, ढंग का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर दिया, तो भाई साहब फिर उसमें इन्वेस्टेड रहो, उसमें एसआईपीज करो, चाहे लमसम उठाओ, लेकिन उसमें इन्वेस्टेड रहो, क्योंकि जो इसमें जो की फैक्टर है वो है टाइम। इन श्रीमान ने 2 साल के अंदर अपना पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ का कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने अच्छे रिसर्च करके शेयर्स खरीदे। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो 6 महीना भी ढंग से एसआईपी नहीं कर पाते हैं। इक्विटी और स्टॉक्स की तो बात छोड़ दीजिए, न्यूज में जरा सा भी कुछ डामाडोल ऊपर नीचे हो जाए तो हम अपना सारा पोर्टफोलियो बेच बाच करके मार्केट से भाग खड़े होते हैं। तो अगर आज की वीडियो से कुछ सीखना है भाई, तो ये सीखिए कि अगर 25 साल के लड़के में इतना परसेवरेंस हो सकता है तो हम आप में क्या कमी है। बहरहाल अगर वीडियो अच्छा लगा और कुछ आईना नजर आया हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।